अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं आमिर हनफी आपसे मुखातब हूँ अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़ बाई आमिर से। ये जो मोटरवे का किस्सा चल रहा है, इस सिलसिले में मैं आज आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूँ, एक ऐसे नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाने वाला हूँ जो अभी तक किसी ने बयान नहीं किया। और वो ये है कि एक गाड़ी लाहौर से गुजरपुरा के लिए, जो भी इस रोड से वो गुजरनी है, वो चलती है रात को 12 के बाद। किसी जराइम पेश आदमी को क्या पता, कैसे पता हो सकता है कि वो कोई एक खातून अपने बच्चे लेके मोटरवे से होती हुई वो जो रिंग रोड है वो आगे गुजरपुरा की तरफ जाएगी या जाने वाली है। किसी को पता नहीं चल सकता, ऐसे कोई भी निकलता है, किसी को पता नहीं होता। वो खातून आती है और एक जगह आके उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक इत्तेफाक ऐसा हो जाता है, नहीं पता था गाड़ी का पेट्रोल कितना है, वो ख़त्म हो गया। तो ज़ाहिर है वो गाड़ी एक साइड पे खड़ी करेंगी, रुक गई। अब ज़ाहिर है वो अंदर से गाड़ी को बंद करके अंदर बैठेंगी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी नेचुरल सी बात है, समझ आने वाली बातें हैं सारी। उन्होंने अपने अजीज़ो अकरबा में से किसी को फ़ोन किया, ये भी समझ आने वाली बात है। जो उनका आता है कि उन्होंने अपने कज़न को फ़ोन किया, सरदार जो भी उनका नाम आया, उन्होंने उनको मशवरा दिया कि मोटरवे पुलिस को फ़ोन करें। मोटरवे पुलिस वालों ने कहा ये हमारी जुडिक्शन में नहीं आता, आप फलां नंबर पे 115 या जो भी इमरजेंसी नंबर है उस पर कॉल करें। उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। बगौल इस रिपोर्ट के 2 घंटे तक वहां कोई नहीं आया। वो अकेली सड़क के किनारे खड़ी नहीं, पार्किंग लाइट्स ऑन थी, समझ आने वाली बात है। मोटरवे पे कुछ रोशनी भी होगी, लाइटिंग भी होगी, गाड़ी दूर से भी नजर आ रही होगी, समझ आने वाली बात है। इर्द गिर्द गांव थे, ये भी एक बात हकीकत है। गांव के लोग दाएं बाएं चलते फिरते हुए रात को किसी वक्त अपनी जमीनों में काम करते हुए किसी की नजर पड़ सकती है कि दूर एक गाड़ी खड़ी नजर आ रही है। वो गाड़ी को देख के कुछ सोच सकता है, उसके जहन में कुछ आ सकता है। कुछ जराइम पेशा लोग, आवारागर्द लोग, नौजवान रातों को सड़कों पे फिरते हैं किसी गलत उम्मीद पे, किसी गलत चांस मिलने पे। ये भी एक फितरी सी बात है, ऐसा होता है उस इलाके में, क्योंकि पहले भी रिपोर्ट्स हुई हैं, वहाँ ऐसे लोग हैं भी, पाए गए। और वो कुछ किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो किसी की उस बराह रास्त निगरानी में फोर्स की भी नहीं रहा। ऐसे में 2 घंटे के बाद के दौरान बीच में एक ट्रक वाला रिपोर्ट हुआ कि आया। वो कुछ देर तक गाड़ी के पास आया, उसने गाड़ी के शीशे के ऊपर दस्तक दी। उस खातून ने उसकी बात मान के शीशा नीचे नहीं किया। फिर वो बोनट से कुछ देर तक कहते हैं कुछ करता रहा, फिर वो किसी तरह चला गया। और उसके ट्रक की जो तस्वीर ली गई वो धुंधली और गैर वाजिया थी, क्योंकि वो ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड पार्क था। ये सारी बातें हमने सुनी। फिर हम पता चला कि जी इस दौरान 2 नौजवान, एक के हाथ में डंडा था, पाइप था, और एक पिस्टल वाला था, वो आए। उनकी तस्वीरें दिखाई गई। और वो तस्वीरें हकीकत है नहीं है, ये तो अल्लाह जानता है। बहरहाल वो लोग आए और उन्होंने फिर सारा आगे कार्रवाई की और शीशा तोड़ा और खातून को बाहर घसीटा और ज़बरदस्ती की, और उनका खून शीशे पे लग गया। और जनाब बच्चों माँ के पीछे भागे और आगे वो नीचे खाई में ले गए, और वहाँ जाकर उन्होंने अपने मुंह काले किए और बगैरतों ने जो कुछ किया और फिर वो भाग गए। ये सारी बातें पॉसिबिलिटीज में आती हैं, समझ में आने वाली हैं। अच्छा, अब जो बात है अगली, वो बड़ी अजीब। इसके ऊपर काम हो रहा था। फिर पता चला कि उसके खामद की कोई बीवी से, उसके मेकों के बारे में नाराज़गी भी थी। वो उसके मेके वालों से मिलने से खुश नहीं था, इसलिए रातों रात ये वापस गुजरपुरा पहुंचना चाहती थी, ताकि अगर मैं स्टे करूँगी तो और भी नाराज़ होगा कि लाहौर तुम गई हो, अपने माँ बाप से मिली होगी, या और रात भी तुम आ रही हो, तो नाराज़गी बढ़ेगी, तो मैं वापस चली जाऊँ। और ये रात को देर से वापस जाना, लाहौर से इधर आना, ये इतना बड़ा फासला नहीं था। ये शी वॉज यूज टू ऑफ दैट, वो ऐसा करती रहती थी, और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। उस दिन भी उन्होंने ऐसा कर लिया। अब वो जो तस्वीर आई डंडा बरदार की और पिस्टल वाले लड़के की, मोटरसाइकिल की, अब वो मंजर से हट गए। अब ये सामने आने लगा था कि खामद उस पर खफा था। अच्छा, एक इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इसके ये प्लान्ड हो पीछे से,
पीछे से ही कोई इसके पीछे लग गया हो, गाड़ी का पेट्रोल भी किसी और ही ने निकाल लिया हो और उनको पता हो कि ये गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होगा, कोई अपने अंदर से ही कोई इस खातून के ख़िलाफ़ काम कर रहा हो, कोई इसे सबक सिखाना चाहता हो, कोई ऐसी साजिश पहले से तैयार हो, वो जो लोग थे वो पीछे ही से आए हों। एक पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो हर पहलू से गौर किया जाता है कि ये पहलू भी हो सकता था, इस पर कुछ बात चलने भी लगी थी, लेकिन इस पर फिर गौर नहीं किया गया, कोई इस बारे में सामने नहीं आया कि कोई पीछे ही से उसके पीछे लगा हो और फिर उसके अपनों में से कोई ये हो। बहरहाल ये सारा कुछ पस मंजर में चला गया और एकदम पता चला जी कि वो बहुत मशहूर जो इस केस के पहले ही इस तरह की वारदातों में मुलव्वस पता नहीं अमजद अली है और पता नहीं कौन कौन है, वो लोग इसमें मुलव्वस है असल में, और डीएनए उनके उससे मिल गया है। अच्छा, और फिर एक आदमी उन्हीं के ग्रोह का पेश भी हो गया कि जी मैंने तो नहीं किया, मैं इनके साथ होता हूँ लेकिन इस वारदात में शरीक नहीं हूँ। फिर और सामने चीज़ें आई, फिर जो 25 लाख रुपए के इनामात सामने आए और कुछ मामला चेंज होने लगे और एक बहुत बड़े गैंग ही को इसका जिम्मेदार करार दे दिया गया जो पहले ही से इस तरह की कई वारदातों में मुलव्वस है। अब मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो सोचने और समझने की बात यह है कि इस वक्त रात के 12 बजे कोई बहवलपुर का, कोई बावल नगर का, कोई पता नहीं कहाँ का, कोई कहाँ का, सारे ही जनूबी पंजाब से ज़्यादा रिलेटेड, ठीक है वो इधर उधर छुपते फिरते भी हैं लेकिन ज़्यादातर उनका तलक जनूबी पंजाब से है। वो रात को 12:30-1 बजे उस ग्रोह के लोग इत्तेफाक से यहाँ कैसे पहुंच गए और वहाँ थे और वो मुलव्वस हो गए, ठीक है, और बाकी सारा कुछ पीछे रह गया। वो डंडा बरदार भी, वो मोटरसाइकिल वाला, वो हर चीज़। मैं समझता हूँ यहाँ से मामले को ट्विस्ट दिया गया और इसको ऐसे रुख पे डाल दिया गया जिधर के ये फिर उस खातून ने उनमें से जिसने अपने आप को कहा कि मैंने ये किया या मैं मुलव्वस था, उसको पहचानने से इनकार भी कर दिया कि वो शनाख्त नहीं कर रही कि ये वही आदमी है। अब डीएनए मैच करते हैं और शनाख्त नहीं करती जो विक्टिम है, तो आप कैसे कहेंगे जबरदस्ती का भी डीएनए मैच करेंगे? तो यहां से मामले को एक ट्विस्ट दिया गया और उधर बात ले जाई गई जो बड़े लोग, बड़े नाम पहले से मौजूद हैं, जिनके ऊपर केस है, जिनका फांसी चढ़ना उनके हक बनता है, उनमें से किसी को अब सामने ला के लगता ऐसे है कि कुर्बानी का बकरा बना के उसको पहले लाया जाएगा और फिर बाद में, जैसे अब पाकिस्तान में होता है, आपको पता है कि ये तो जो साबित नहीं हो सकेगा कि इनमें से कोई मुलव्वस है, तो फिर क्या होगा जैसे पहले होता है। तो अब ये नहीं मालूम कि आगे अल्लाह ताला इस मामले को कोई रुख ऐसा दे दे जो किसी के कंट्रोल में ना हो, लेकिन फिलहाल जो हो रहा है वो बिल्कुल मेरे अपने ज़ाती ख्याल में ये मामले को गलत रुख पे डाल दिया गया है। और क्यों डाला गया है, उनको क्यों बीच में लाया गया है, और ज़हरी चीज़ें जो सामने आ रही थी, जो एपरेंट थी, जो नेचुरल थी, जो पॉसिबिलिटीज़ थी, उनकी तरफ सारी बात ख़त्म हो गई है। तो क्या ये किसी को बचाने की कोशिश है और मारूफ लोगों को मुलव्वस करके सारी गुस्सा लोगों को, क्योंकि उन पे पहले ही है, अवाम भी हाँ में हाँ मिलाएंगे, इनको ऐसे कर दो, इनको वैसे कर दो, पहले छोड़ा क्यों था? तो क्या किसी को बचाने के लिए ये किया जा रहा है? फिर ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये तो अक्ल नहीं मानती कि उस वक़्त ये लोग उस मौके पे पहुंच गए इत्तेफाक से रात को कि एक औरत रात को अपने घर से निकली, मोटरवे पे रुकी, पेट्रोल ख़त्म हुआ और वो बड़े बड़े मारूफ और जो गैंगस्टर थे वो इत्तेफाक से वहाँ उनका पूरा वो ग्रोह मौजूद था और उन्होंने ही कर दिया। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मामलात को ऐसा रुख अक्ल नहीं मानती। बहरहाल जो इदारे कर रहे हैं, हमें एक ISI से अच्छी उम्मीद है कि अगर वो इन्वॉल्व है या CCPO लाहौर जो है, उमर चीमा साहब अभी ज़रा कुछ दिखाएं ना अपना जलाल और गुस्सा। जैसे पहले अहम खाना एक बात कर गए थे जो नहीं करने वाली थी और कहते हैं कि मैं लाहौर को 3 महीने में सीधा कर दूंगा, आए ज़रा इसमें मुलव्वस हों और ऐसा बयान दें, अंदर की बात बताएं, घर का भेदी लंका ढाए, ज़रा पता चले कि मामलात कैसे होते हैं, ताकि पता चले कि CCPO लाहौर जो है उमर चीमा साहब कल को कुछ बड़ी बड़ी काम करके दिखा सकते हैं। इस केस को अगर CCPO चीमा साहब जो अपने जो उमर शेख साहब हैं ये कुछ कर सकते हैं अपने दावे में, तो करके दिखा सकते हैं, करें ना, फिर पता चल जाए अपने घर से अपने कैसे कार्रवाई होती है। तो एक ये आदमी है जो दावा करता है बड़े बड़े, तो करके दिखाए। इसके अलावा बाकी रूटीन में जो मामला चल रहे हैं उनसे मुजरिमों के पकड़े जाने की या सही मुजरिम को लटकाने की या इंसाफ होने की
फिलहाल कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। जिधर बात जा रही है ये ट्विस्ट है। आज के लिए इतना ही। आप मुझे इजाज़त दें। आपका मेज़बान आमिर हनफी अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़ बाई आमिर से इजाज़त चाहता है। वीडियो को अगर आपने इसमें कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइट इस वक्त नहीं है, रात सुबह के 4 बजे लाइट कम होने की वजह से ये वीडियो कम लाइट में बन रही है। मैं माज़रत हूँ। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासर हो। अल्लाह ही हम सब की हिफाजत करे, वही करने वाला है हर चीज़ से, हर शर से। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।